हेलो, मैं उठ चुकी हूँ और टाइम हो गया है 1:15। वैसे मैं 6 बजे सो गई थी और मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी। मेरे को टाइम का तो पता नहीं एग्जैक्ट कब आई थी, तो फिर मुझे उठना पड़ा। तो तब उठ के तो अभी मुझे नींद ही नहीं आ रही, बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं। तो मैं अभी यूट्यूब पे काम पे लग चुकी हूँ, तो देख रही हूँ कि चलो अभी लगी गई हूँ तो अच्छे से काम करती हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ अपने के लिए कॉफ़ी, पीते हैं और काम करते हैं। और काम कर रही थी तब तक बच्चे भी उठ गए। ये देखिए, इसकी शरारतें, उठते फ़ोन और शरारतें शुरू, और इसकी चाय भी शुरू। और टाइम हुआ है 3:30। तो हम चाय के साथ खा रहे हैं बिस्किट। और ये मैंने शॉर्ट वीडियो कल डाली थी, तो उसका ये था, मतलब थोड़ी सी डाली थी उसका। ये वहाँ पे जाकर देखना कैसे आंखों के साथ ये इशारे कर रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, ये देखिए इसके इशारे और इसकी शरारतें, इसके नखरे और अपनी बात मनवाने के लिए रोना, ये सब चीज़ें शुरू हो गई इसकी। और पता नहीं ये लड़का, और हम लोग उल्टे हैं, चाय वाय पी के खाना वाना खा के ब्रश कर रहे हैं, और इसको भी मैं ब्रश करवा रही हूँ। वैसे तो इसको उठते ही फ़ोन चाहिए और फिर दूध चाहिए, फिर जाके इसको जब टाइम लगता है तो ब्रश करवाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो गुरुद्वारे चलते हैं और फिर से कंपनी बाग लेके चलती हूँ बच्चों को। तो कपड़े रखे मैंने, और तो मुझे लगा कि जब लेट हो जाऊंगी कंपनी बाग से और गुरुद्वारे से आते हुए तो कुछ खा लें। तो फिर अमरूद कर लिए मैंने, काट पड़े हुए थे अमरूद तो काट लिए। तो ये महाराज की शरारतें, और वो देखिए हमारी बेला दरवाजे के बाहर बैठी हुई है। यहाँ पे हम अपने फिनिश कर रहे हैं अमरूदों को जो मैंने काटे थे। तो अभी गुरुद्वारे के लिए टाइम था, तो मैं यहाँ पे मूली के पराठे बनाने थे मुझे, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी मैं प्रॉपर, कि आने के बाद मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और मैं मूली के पराठे बना दूँ। तो ये मैं कपड़ा इसलिए इसके अंदर बिछा रही थी कि मूली के पराठों में से पानी निकालना पड़ता है, जो मूली का वो होता है ना, स्टफिंग जो होती है उसके अंदर से। तो ऐसे कपड़ों के बीच में होना, कपड़े के बीच में होना तो अच्छे से ना जुड़ जाता है। वैसे मेरे से हाथ से होता नहीं है। तो जब मैं मूली को मैंने बिलकश करा, और ये इसकी शरारतें शुरू। और ये थे मूली के पत्ते, जिनको मूली के अंदर डाल के पत्तों को, और अच्छे से मैं इसको निचोड़ रही थी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं एक्टिवा में पेट्रोल देखती हूँ कि क्या है, क्योंकि मेरा भाई कभी कभी डलवाता है कभी नहीं डलवाता। तो पेट्रोल था कम, तो हमारा प्लान हो गया कैंसिल गुरुद्वारे जाने का। और फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करके घर का काम करने लगी। Sit down. Don't do this, please. Just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I got ahead of myself. Finishing races will never begin. I don't want nobody else. You know that you want as hell. I get ahead of
सहज को तैयार करने के बाद मैं और सहज चले गए थे दूध लेने के लिए, और तब मैंने सहज को लेके दी थी एक आइसक्रीम। और तब मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं 2 आइसक्रीम ले आती हूँ कि दोनों एक एक खा लेंगे। तो मैंने बोला सुबह का टाइम है, भव नहीं खाएगी, मैं नहीं लेके आई। लेकिन ये देखो दोनों भाई बहन ऐसे लड़ रहे हैं एक आइसक्रीम के लिए कि भव को वैसे चाहिए नहीं थी। भव को था कि नहीं लेके आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के एक दूसरे को चढ़ाना और कोई ना कोई लड़ने के बहाने इन दोनों को चाहिए। वैसे भव मांग रही थी और ये चढ़ा रहा था उसको। और ये देखो यक, ये गंदा बच्चा पता नहीं गंदे गंदे काम कहाँ से सीखता है, क्या करता है पता है नहीं इस बच्चे का, तो कुछ भी नहीं पता चलता इसका। तो चलो अभी मैं कर रही हूँ दूध गरम, और मैंने रख दिया पतीला। और ये मैं पतीले को पहले धोऊंगी, क्योंकि स्टील के सूखे हुए पतीले में जब दूध गरम करते हैं तो दूध जल जाता है नीचे से, तो इसीलिए एक बार पतीले को थोड़ा गीला कर लो। और ये मैं दूसरे पतीला इसीलिए खाली कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा दूध लेके आई थी, क्योंकि दूध मेरा ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो सहज और भव दोनों दूध पीते हैं। और यहाँ पर हो चुकी है सहज की आइसक्रीम ख़त्म, और ये रो रहा है और आइसक्रीम के लिए। और पता नहीं ये फ्रिज क्यों खोल रहा था, क्योंकि इसको खुद को पता था कि ये एक ही आइसक्रीम लेके आया है। सहज को लॉलीपॉप दिया, सहज ने लॉलीपॉप लेके भी रो रहा था। तो फिर सहज को लास्ट में हमें आटा देना पड़ा कि वो थोड़ा चुप हो जाए, जो बहुत ज़्यादा रो रहा है आइसक्रीम के लिए। तो उसने क्या करा, आटा लिया, लॉलीपॉप भी खा लिया, और फ्रिज में से सारी की सारी पानी की बोतलें निकाल के लेके आ गया। और सारी बोतलें तो मैंने छीन ली थी क्योंकि ये बोतलें तोड़ देता था। तो बाद में इसने एक बोतल ले ली और वो मेरे से एक बाकी की बोतलें मांग रहा है कि गिव मी। तो फिर यहाँ पे भव आ गई थी आटा लेके, क्योंकि मैंने भव को बोला था कि आटा गूंद दे रोटी के लिए। तो वो मेरे को चेक करवा रही थी कि आटा सॉफ्ट है कि नहीं, क्योंकि जब भी पराठे के लिए आटा होता है उनकी गूंदता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है पराठे का आटा। तो यहाँ पे मैं मूली की स्टफिंग तैयार कर रही थी, और स्टफिंग के अंदर मैंने डाली हरी मिर्च, अदरक और लाल मिर्च, हल्दी और अजवाइन, कस्तूरी मेथी, साबुत धनिया। और मैंने स्टफिंग के अंदर नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक मैं साथ साथ में ही डालती हूँ, क्योंकि स्टफिंग में से जितना भी पानी निकालते हैं तो नमक डालते ही फिर से वैसे ही पानी हो जाता है। तो इसीलिए मैं स्टफिंग के बीच में साथ साथ में ही पानी, मतलब कि साथ साथ में ही मैं नमक डालती हूँ। तो ये मैंने हरी मिर्च अपने लिए कर ली थी, अपने मतलब कि अपने पराठों के लिए। और ये कटोरी में मैंने सहज के लिए अलग से निकाला था, जिसके अंदर नमक और मिर्ची ज़्यादा कम होती है, बल्कि ना मात्र ही नमक मिर्ची होता है। और ये हम पराठा सेक रहे हैं सहज के लिए, और सहज खाएगा इस पराठे को। पहले वाला पराठा नॉर्मली सहज का ही होता है, कम मिर्ची वगैरह वाला। तो मैं बनाती पराठे नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं बनाती हूँ और वे साथ साथ में बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि पराठे तो गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो भव ने सहज को पराठा खिला के फिर बाद में भव ने अपने भी पराठे खाए, और ये मैं अपने बना रही हूँ अभी अपने लिए पराठे। तो मूली वाले पराठों में कई लोग बोलेंगे कि अजवाइन क्यों डाली, लेकिन मैं हर पराठे में अजवाइन डालती हूँ। अब अजवाइन डालने से डाइजेस्ट शायद ऐसे बोलते, डाइजेस्ट बोलते हैं कि हजम, नॉर्मली से बोलते हैं हजम ओके, हजम जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए मैं अजवाइन डालती हूँ। तो मतलब कि सारे के सारे पराठों में डालती हूँ, चाहे आलू वाला हो, गोभी वाला हो और मूली वाला हो, या फिर और भी दूसरे पराठे होते हैं, जैसे मैं बेसन का बनाती हूँ, और कभी कभी दाल वाल के भी बना लेते हैं पराठे, या और कभी कुछ नया कुछ होता है तो उसके पराठे बनाते हैं। तो मैं तो अजवाइन डालती हूँ बीच में। तो ये हो गए हमारे पराठे रेडी। वैसे मैंने 1-2 पराठे एक्स्ट्रा बना लिए थे, क्योंकि मेरा कज़न फिर से आया हुआ था आज, और मुझे था कि उसको चाय पिएगा तो मैं पूछ लूँगी पराठा खाना है कि नहीं खाना है। तो ये खा रही थी मैं पराठे, और साथ में बात कर रही थी अपनी बेटी के साथ। और ये हमारे महाराज जी लगे पड़े हैं फ़ोन के साथ, और पराठे खाते इसको चाहिए था दूध, तो मेरी बेटी ने इसको दूध दिया थोड़ा, क्योंकि पराठे से पेट भर गया था। पर इसकी आदत है कि साथ में इसको दूध, भूख
भूखना भी हो तो ये बोल देता दूधू 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 दूधू। तो इसके बाद की मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाई। तो अगर आपको इतनी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को देखने